देव दीपावली के इस अद्भुत उत्सव में, इस महोत्सव में भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का आप सबको दर्शन करने को मिल रहा है। आज साक्षात देवगण धरती पर उतर आए हैं। आज साक्षात देवता धरती पर वंदन और पूजन करने के लिए आए हैं। भगवान भोलेनाथ ने आज ही के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया और उसके बाद काशी विश्वनाथ में सभी देवतागण पहुंच गए, सभी देवता पहुंच गए पूजन और अर्चन करने के लिए। उसी के खुशी में, उसी के उपलक्ष्य में देव दीपावली जैसा उत्सव मनाया जाने लगा। आज अगर काशी हमारी सजी है, हर की पौड़ी अगर हमारी सजी है, अयोध्या हमारा सजा है, तो हमारा हरिगढ़ का अचल सरोवर भी सजा है। अचल सरोवर की ये दीप मालिकाएं आप सबको बता रही हैं कि अचल सरोवर के गौरव, अचल सरोवर की इस यात्रा में हमारे सभी ये भगीरथी जिन्होंने प्रयास किया और जिन्होंने अचल सरोवर को एकदम रमणीय स्थल में बना दिया, देव स्थल में बना दिया। अचल सरोवर रक्षक दल की पूरी टीम ने साहस के तरह काम किया, योद्धा के साथ काम किया और दैनिक जागरण के साथ श्री गृहराज मंदिर, सभी यहाँ के चारों तरफ के मंदिरों ने एक ऐसा सैलाब उमड़ा, एक ऐसा उत्साह उड़ा कि चारों तरफ भव्य और दिव्य अचल सरोवर का स्वरूप हो गया। और उसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा में अचल सरोवर रक्षक दल, दैनिक जागरण, श्री गृहराज मंदिर की तरफ से अचल सरोवर का ये भव्य स्वरूप देखने को मिलता है। हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारी भारतीय परंपरा में दीपों का बहुत महत्व है। दीप का मतलब उजाला, दीप का मतलब प्रकाश, दीप का मतलब हमारी गौरवमयी यात्रा। आज साक्षात हरिगढ़ में अचल सरोवर पर देवतागण उतर चुके हैं। देवता वंदन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। साक्षात भगवान भोलेनाथ विराजमान है। भोलेनाथ ने कह दिया, जब इंद्रदेव ने थोड़ी सी बूंद की बारिश की तो भोलेनाथ ने कहा नहीं, आज अचल सरोवर रक्षक दल के सभी साथी देव दीपावली का उत्सव मना रहे हैं, इसलिए बारिश नहीं होनी है, इसलिए बूंदाबांदी नहीं होनी है। और भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में आसमान यानी इंद्रदेव की बूंदों को रोक लिया और अचल सरोवर के भव्य और दिव्य स्वरूप को देखने को मिल रहा। तो आज अचल सरोवर हरिगढ़ का ये स्थल, ये स्थान अपनी भारतीय परंपरा, गौरव परंपरा का वर्णन करता है, क्योंकि देव दीपावली का ये उत्सव, पावन पवित्र उत्सव, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी भारतीय परंपरा का एक हृदय है और उसी उत्सव को हम मना रहे हैं। अयोध्या सज चुकी है, अयोध्या भव्य और दिव्य है। तो यहाँ पर भी अगर पीछे देखेंगे तो यहाँ पर भी दीपों का उत्सव हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। ये दीपों का उत्सव हमारे गौरव का प्रतीक है। और आज ही के दिन देवतागण धरती पर उतरे और धरती पर उतरने के बाद उन्होंने भगवान भोलेनाथ की, भगवान शिव की आराधना की, क्योंकि आज ही के दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। और इसीलिए पूरे देश भर में देव दीपावली का उत्सव पावन पवित्र तरीके से मनाया जाता है। हरिगढ़ में अचल सरोवर पर भक्तगण, साधकगण चारों तरफ उत्सव के आनंद में हैं और ये उत्सव हमारी भारतीय संस्कृति का, सनातन संस्कृति का प्रतीक है। चारों तरफ दीप मालाएं भव्य और दिव्य दिखाई दे रही हैं। अगर एक तरफ आप श्रृंखला देखेंगे तो ये दीप मालाओं की मालिकाएं जो है ये मोतियों की तरह पिरोई हुई हैं। ये मालाएं जो है दीपों की, ये बताती हैं कि हमारा भारत वर्ष कैसे वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा का निर्वहन करता है। यानी संपूर्ण धरती को प्रकाश से प्रकाशित कर देता है, आलोकित कर देता है, संपूर्ण धरती को प्रकाशमय कर देता है। ये केवल सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा का प्रतीक है। और भारतीय संस्कृति और परंपरा में आपको देखने को मिलेगा, आकाश पर अगर देखें तो आतिशबाजी आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि आज ऐसा उत्सव है कि आज ही के दिन हमारे देवतागण धरती पर उतरे थे। अचल के हर घाट का उत्सव है, अचल के हर घाट का पर्व है, क्योंकि देव दीपावली पर हर घाट सजाए गए हैं। हर घाट की परंपरा का निर्वहन किया गया है, क्योंकि अचल सरोवर अभियान जब चलाया गया था
सो सारे घाटों को रमणीय कर दिया गया था और उसी समय से संकल्प लिया गया था कि अचल सरोवर के सभी घाटों को सजाएंगे, देव दीपावली जैसा उत्सव मनाएंगे। तो दीप मालिकाएं सज गई हैं। हम सब कार्तिक पूर्णिमा से चलेंगे प्रकाश की ओर, हम सब चलेंगे कार्तिक मास से उजाले की ओर। ये हमारे भारतीय संस्कृति सनातन परंपरा है और उस परंपरा का निर्वहन हमारी अब भारतीय संस्कृति के भक्तगण साधकगण कर रहे हैं। आज गौरवमयी पूर्ण पल है जब देवतागण स्वयं धरती पर उतर आए हैं। तो ऐसे में हमारे भक्तगण, ऐसे में हमारे साधकगण कैसे मान सकते हैं, वो भी चारों तरफ दीपों से पूरे भव्य और दिव्य भारत को सजाने के लिए चल पड़े हैं। और हरिगढ़ उसी एक कड़ी का लड़ी है जिसमें सभी ने दीपों से पूरे अचल सरोवर को सजा के रख दिया है, अचल सरोवर के भव्य दिव्य स्वरूप को सजा के रख दिया है। यहाँ से अगर देख सकते हैं तो यहाँ से पूरे अचल सरोवर का वो स्वरूप आप सबको देखने को मिलेगा। चारों तरफ अगर देखेंगे तो दीपक ही दीपक, आप सबको लाखों की संख्या में दीपक आप सबको दिखाई देंगे। और यहाँ से देखेंगे भगवान भोलेनाथ जो है बैठे हुए हैं, काशी विश्वनाथ बाबा यहाँ पर भी विराजमान हैं और यहाँ उनका भव्य और दिव्य दर्शन हो रहा है। एक बार फिर भगवान भोलेनाथ का वो दर्शन जो हमारे दर्शक, हमारे देश के लोग जान सके, हरिगढ़ का ये उत्सव वो सब देख सके, उन सब के उत्सव में एक भाव, एक भक्ति, एक रंग दिखाई दे और वो भाव और भक्ति का रंग हमेशा हमेशा के लिए हृदय में समाहित रहे। तो चारों तरफ आप प्रकाश का पर्व देख रहे हैं, उत्सव का पर्व देख रहे हैं। दीपावली जैसा ये उत्सव है क्योंकि आज तो साक्षात देवतागण धरती पर उतर आते हैं और धरती पर उतर कर पूजन करते हैं भगवान भोलेनाथ का। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा पर भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव की आराधना होती है। साथ ही साथ ये मनाया जाता है कि देव जाग गए हैं, तो देव जागने के लिए देवतागण भगवान विष्णु की भी पूजा और आराधना करते हैं। आज अचल सरोवर का ये स्वरूप देखकर, भव्य दिव्य स्वरूप देखकर कैसा मन में आनंद आ रहा है। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूंगी दैनिक जागरण के लिए जिन्होंने इस अभियान को छेड़ा। अलीगढ़ की जितनी भी संस्थाएं, धार्मिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, स्कूल, कोई भी मतलब ऐसी संस्था नहीं थी जो इसमें इस अभियान से ना जुड़ी हो। सबने अपना श्रमिक दान दिया और मैं वास्तव में बहुत तहे दिल से बधाई और धन्यवाद देती हूँ। आज जो हमारा स्वरूप बदल गया है इस अचल का, आसपास जितने भी क्षेत्र है सबसे ये अचल सरोवर, अटल धरोहर जो हरिगढ़ की शान है, एक दिल का टुकड़ा है। आज ये अपने पूरे परम गौरव को लेकर यहाँ गौरवान्वित सभी महसूस कर रहे हैं और यहाँ देव दीपावली बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। यहाँ पर लाखों दीपक, यहाँ पर सभी जनता ने अपने यहाँ पर योगदान दिया और सबने अपने अपने संस्थाओं ने भी यहाँ पर दीपक जलाए हैं। जिन्होंने घाट लिए थे उन घाटों के जो भी अपने करने वाले हैं उन घाटों पर दीपक सारे जलाए हैं और बहुत सुंदर नजारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बनारस का घाट अलीगढ़ में ही स्थापित हो गया हो। और मैं पूरे अपने अलीगढ़ की जनता को जिन्होंने यहाँ पर श्रमदान किया और दैनिक जागरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देना चाहती हूँ। अभियान बहुत छेड़े थे, बहुत संस्थाओं ने छेड़े, लेकिन किसी का सफल नहीं हुआ। सफल हुआ तो दैनिक जागरण के अभियान सफल हुआ और मैं अपनी पूरी रक्षक दल की जो टीम है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो अभी भी आज तक जुड़ी हुई है। हर रविवार को परिक्रमा लगाती है और उससे जन चेतना जागृत होती है कि किस तरह से राधा रानी और हमारे भोले बाबा, अचल सरोवर, गिलहराज जी महाराज सब हम लोगों से कैसे भी हम उनको मनाते हैं, प्रसन्न करते हैं और आगे भी इस तरह से हमारा ये अभियान चलता रहेगा। और जब तक पूरी तरह से नहीं है हमारा अलीगढ़ की पूरा एक स्पॉट बन जाएगा, जब जनता आने लगेगी और नाव चलेगी तो वो नजारा ही अलग देखने को मिलेगा। तो ये दृश्य, ये नजारा अलग दिखाई देगा, ये भव्य और दिव्य दिखाई देगा क्योंकि इन महारथियों का बहुत बड़ा योगदान है। एक एक महारथियों ने, यानी अचल सरोवर रक्षक दल के सदस्यों ने, साथियों ने इतना बड़ा सहयोग और साथ दिया है, उसी के कारण ये अचल सरोवर भव्य और दिव्य हो गया है। हमारे साथ में मोहन लाल जी है, मोहन लाल जी से बातचीत करते हैं कि ये भव्य और दिव्य स्वरूप जैसे लग रहा है देवता आज साक्षात हरिगढ़ में उतर आए हैं। ये हरिगढ़ आज जो है बहुत गौरवशाली महसूस कर रहा है। हमारे अचल सरोवर रक्षक दल के सदस्य 8 साल से इसमें अपना परिश्रम दे रहे हैं। यहाँ ढेरों कुंटलों कूड़ों का ढेर लगा करता था और कई बार
सरकार से काफी पैसा आया, लेकिन कभी ये अचल बन नहीं पाया। प्रथम बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जो धन आया पूरा का पूरा इसमें लगा है। दैनिक जागरण ने इसकी शुरुआत की और समाज सेवी धार्मिक लोग जो इस संस्था में जुड़ते चले गए, उन्होंने अपने हाथों से इसमें हजारों टन गंदगियां अपने हाथों से निकाली। उसके बाद नगर निगम में उनको सहयोग दिया। पहले हर व्यक्ति ने अपने हाथों से श्रमदान किया है। आज जितना आप ये भव्य कार्यक्रम देख रहे हैं, अचल सरोवर रक्षक दल के एक एक खून पसीना की ये मेहनत का फल है। इसमें मैं अपने सारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राजनारायण जी इसके जो प्रमुख रहे हैं, उन्होंने शुरुआत की थी इसकी, और सब जो जुड़ते चले गए। हौले हौले एक कड़ी जो एक फूल जो एक माला बन गया। आज इतना बड़ा माला हार बन गई है, जिसका आप इतना भव्य वो देख रहे हैं आयोजन, जो कम से कम मैं समझ रहा हूँ उत्तर प्रदेश का बनारसी के बाद अगर कोई कार्यक्रम है तो हरिगढ़ में है। जिसे हम पहले अलीगढ़ कहते थे, आज ये हरिगढ़ है। और हरि के यहाँ होती है हर परिक्रमा, हर जो संडे यहाँ पे रविवार की रविवार परिक्रमा निकलती है। हम लोग यहाँ भजन कीर्तन करते हैं। गृहराज जी महाराज, अचलेश्वर महाराज, उनकी हम पे कृपा हुई, हमने श्रमदान किया, उनसे हमें प्रेरणा मिली। आज ये मेरे सब अचल दल के एक एक हीरे जैसे कार्यकर्ता की मेहनत है, जो आज हम इतना भव्य आयोजन देख रहे हैं। मैं उन तो सबको मोहनलाल जी का ये कहना है कि हीरे जैसे कार्यकर्ताओं ने यानी बहुत बड़ा परिश्रम किया था अचल सरोवर की सुंदरता को बनाने के लिए, भव्य और दिव्य स्वरूप बनाने के लिए। ऐसा स्वरूप आप देख नहीं सकते। मोहनलाल जी, कृष्णा जी या बहुत सारे ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में दल के जो सदस्य थे, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये भव्य और दिव्य स्वरूप देखिए और आइए सबके स्वरूप के साथ एकमय हो जाएं और भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति का गुणगान करें। और जैसे लग रहा है कि सजा दो आज अयोध्या।